मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो +1 क्लास का है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का है और टाइप ऑफ अकाउंट्स हमारा टॉपिक रहेगा। जैसा कि आपको पता है, कल हमने किया था कि ये जो हमारे अकाउंट्स हैं, खाते हैं, ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली में क्या होता है, दो खाते हमारे प्रभावित होते हैं। एक खाते को डेबिट किया जाएगा तो दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाएगा। क्या होगा? एक खाते को डेबिट किया जाएगा और दूसरे खाते को क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब हम इनका टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए इसके टाइप्स कितने होते हैं अकाउंट्स के, यानी कि खातों के प्रकार कितने होते हैं, अब ये हम जानेंगे। देखो जो हमारे प्रकार हैं वो है हमारे 3 टाइप के। अकाउंट्स कितने प्रकार के हैं? 3 टाइप्स के। ये कौन कौन से हैं टाइप्स? देखिए, फर्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट, यानी कि व्यक्तिगत खाता। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट मीन्स व्यक्तिगत खाता। सेकंड वन इज रियल अकाउंट। सेकंड वन इज रियल अकाउंट। ये है हमारा वास्तविक खाता। रियल मीन्स वास्तविक खाता। थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र का खाता। हमने कल पढ़ा था कि अकाउंट्स हमारे पहले 2 टाइप के थे, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। आज ये तो आएंगे हमारे पर्सनल में और ये दोनों आएंगे हमारे इम्पर्सनल में। ये दोनों जो आएंगे हमारे वो किस में आएंगे? इम्पर्सनल। तो प्यारे बच्चों, अब हम इनका एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो इसमें देखते हैं पर्सनल अकाउंट में क्या होता है। पर्सनल अकाउंट हमारा वो खाता होता है जो किसी व्यक्ति के नाम से खोला जाता है। किसी व्यक्ति के नाम से खोला जाने वाला खाता क्या है? पर्सनल अकाउंट। इसमें सारे ह्यूमन बीइंग्स आएंगे। इसमें क्या आएंगे? ह्यूमन बीइंग्स आएंगे। इसके भी 3 टाइप्स हैं। जैसे राम का खाता हो गया, राम का खाता, और श्याम का, श्याम का अकाउंट हो गया, मोहन का अकाउंट हो गया, एक्सेट्रा। तो पर्सनल अकाउंट के हमारे 3 टाइप हैं। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। पहला है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकंड है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो इनके हम एग्जांपल करेंगे कि नेचुरल पर्सनल अकाउंट हमारे कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हमारे कौन से होते हैं। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता और आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व पर्सनल अकाउंट। देखो इसमें नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएंगे जैसे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, राम, श्याम, मोहन, एक्सेट्रा। यानी कि किसी फर्म का नाम, किसी कंपनी का नाम, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, ये सारे के सारे क्या है? पर्सनल अकाउंट। लेकिन नेचुरल कौन से हैं, आर्टिफिशियल कौन से हैं,
रिप्रेजेंटेटिव कौन से हैं वो हम अब डिवाइड करेंगे। देखो नेचुरल में कौन कौन से बताए, राम, श्याम, मोहन। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता। पूंजी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल वो होती है जो धन व्यवसाय के मालिक ने व्यवसाय में लगा रखा है, वो क्या है, हमारी पूंजी है, वो हमारी पूंजी है। उसके बाद ड्राइंग अकाउंट भी पर्सनल में ही आएगा। ड्राइंग अकाउंट भी किसमें आएगा, पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब ये ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, ड्राइंग होता है कि अगर कोई धन या फिर कोई गुड्स हमने अपने पर्सनल यूज के लिए व्यवसाय से निकाला है, यानी कि अगर व्यवसाय के मालिक ने अगर कोई भी धन या फिर कोई भी माल गुड्स हमने व्यवसाय से अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हमने ये जाना कि पर्सनल अकाउंट में ये आएंगे। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा, राम का अकाउंट, श्याम का, मोहन का यानी कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, और कैपिटल अकाउंट और व्यवसाय के मालिक का ड्राइंग अकाउंट। आगे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यानी कि कृत्रिम पर्सनल अकाउंट, इसमें कौन कौन आएंगे। देखो आर्टिफिशियल है, इनकी तरह भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता, फिजिकल एग्जिस्टेंस इनका नहीं होता, लेकिन ये फिर भी माने जाते हैं हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यानी कि कृत्रिम व्यक्तिगत खाते। इसमें आएंगी फर्म, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, और बैंक अकाउंट भी इसी में आएगा। देखो बैंक अकाउंट हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन कैश हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट नहीं होता। कैश अकाउंट हमारा होता है रियल अकाउंट। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव में क्या आएंगे। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो हमारे व्यक्तिगत खाते को प्रभावित करता है, जैसे कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट, हमारे आउटस्टैंडिंग सैलरी टू स्टाफ का जो सैलरी खाता है वो क्या है, कर्मचारी बहुत सारे होते हैं स्टाफ में, तो उनका जो पर्सनल अकाउंट है वो हमारे इसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों का ये समूह होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें देखेंगे हमारे जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी टू स्टाफ। देखिए आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग मीन्स अनपेड एडप्ट मीन्स मतलब नहीं, दत्त मतलब नहीं दिया, यानी कि सैलरी अभी तक नहीं दी। जैसे कि अभी महीना हमारा मई का चला हुआ है और हमारी अप्रैल की सैलरी पेंडिंग है, अप्रैल की जो सैलरी है वो पेंडिंग है, तो इसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या बोलेंगे इसको, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ऐसे ही जैसे अभी मई का महीना है और अप्रैल का महीने की अगर आपकी फी पेंडिंग है, अगर आपकी फीस पेंडिंग है तो उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग फीस। आगे है, ये तो था आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसके बाद आएगा इसमें अकर्ड इंटरेस्ट। देखो व्यवसाय के मालिक ने पूंजी बहुत सारे व्यक्तियों को दे रखी है उधार, तो वहां से जो ब्याज आता है ये भी तो व्यक्तियों का एक समूह होगा, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों को उन्होंने उधार दिया है। अकर्ड मीन्स कमा तो लिया है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, कमा लिया है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, अकर्ड इंटरेस्ट। उसके बाद करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। देखिए इंश्योरेंस एक व्यक्ति तो नहीं करवाता, इंश्योरेंस एक व्यक्ति तो नहीं करवाता, बहुत सारे व्यक्ति इंश्योरेंस करवाते हैं, तो ये भी क्या हो गया, व्यक्तियों का समूह हो गया, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी बहुत सारे व्यक्तियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रीपेड होता क्या है, प्रीपेड देखिए बहुत पहले पेमेंट किया हुआ, पहले ही पेमेंट किया हुआ। जैसे अभी मैंने आउटस्टैंडिंग का तो कहा था कि आपकी मई महीने में अप्रैल की फीस पेंडिंग है, तो वो तो है आउटस्टैंडिंग, लेकिन प्रीपेड क्या होता है, अगर मई के महीने में आपने जून और जुलाई
एडवांस में किस पेमेंट कर दी, तो वो क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे जो आउटस्टैंडिंग सैलरी था, अकॉर्ड इंटरेस्ट था, प्रीपेड था, ये बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है, लेकिन होता तो ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। ये क्योंकि ये इसको रिप्रेजेंट करता है, किसी एक व्यक्ति या संस्था को रिप्रेजेंट करता है। आगे हम पढ़ेंगे, ये तो था हमारा पर्सनल अकाउंट, इसके 3 टाइप थे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम पढ़ेंगे रियल अकाउंट। अब हम पढ़ेंगे रियल। अच्छा तो बच्चों देखो, जो हमारे अकाउंट्स हैं, जैसे ये पर्सनल अकाउंट हमने जाना कि इसमें कौन कौन से अकाउंट आते हैं, इसके 3 टाइप्स हमने जाने हैं पर्सनल अकाउंट्स के भी, लेकिन सभी अकाउंट्स का अपना अपना रूल होता है। तो देखिए हमारा पर्सनल अकाउंट का भी एक रूल है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। देखो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट किसको करेंगे, पाने वाले को, क्रेडिट किसको करेंगे, गिवर यानी कि देने वाले को। देखो अकाउंट्स में दोहरा खाता कैसे प्रभावित होता है कि जैसे हम कोई लेन देन करते हैं, एक व्यक्ति लेने वाला होता है तो एक व्यक्ति लेने वाला होता है, ऐसे ही हमारे इसमें होते हैं कि जो रिसीव करेगा उसको डेबिट किया जाएगा और जो गिवन करेगा यानी जो देगा उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। जैसे हमने क्या किया, फर्नीचर खरीदा, पहले हम पर्सनल अकाउंट का करते हैं कि मोहन ने 200 रुपए प्राप्त किए, मोहन ने 200 रुपए प्राप्त किए। तो मोहन कौन हुआ, रिसीवर, मोहन कौन हुआ, रिसीवर। तो इसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, डेबिट। अब हमारे पास से पैसे गए हैं तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ऐसा ही एक एग्जांपल करेंगे, मोहन ने 200 रुपए पेड किए, पैसे दिए हैं, तो वो कौन है, गिवर, तो उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट। आगे हम करेंगे रियल अकाउंट। देखिए बच्चे, रियल अकाउंट भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। रियल अकाउंट भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। रियल अकाउंट हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक है हमारा टेंजिबल अकाउंट, एक है हमारा टेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल मीन्स मूर्त अकाउंट, टेंजिबल मीन्स मूर्त अकाउंट। दूसरा है हमारा इंटेंजिबल अकाउंट, इंटेंजिबल अकाउंट यानी कि अमूर्त खाता, टेंजिबल अकाउंट, इंटेंजिबल अकाउंट। अब देखिए टेंजिबल और इंटेंजिबल में फर्क क्या है। टेंजिबल मूर्त खाता, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे ये लेक्चर स्टैंड है, ये बोर्ड है हमारा, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एक बिल्डिंग है हमारी, उसको भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यानी कि जो हमारी एसेट्स होती हैं, जिसको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, जिसका हम एक मूल्य जान सकते हैं, जिसका अपनी यानी कि जिसकी अपनी वैल्यू होती है, वो क्या होता है, हमारा रियल अकाउंट। और टेंजिबल कौन सा होता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग अकाउंट। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि बिल्डिंग को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दूसरा हमारा है प्लांट अकाउंट। प्लांट को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कैश अकाउंट, कैश यानी कि रोकड़, पैसे को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कोई फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी वास्तविक संपत्तियां हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो है हमारा टेंजिबल अकाउंट, मूर्त खाता। ठीक है। अब इंटेंजिबल क्या होता है, इसका अपोजिट है ये इंटेंजिबल यानी कि अमूर्त। इसको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, और बस इसको महसूस कर सकते हैं। इंटेंजिबल जो अदृश्य होता है,
जिसको देख नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं, ना ही इसको महसूस कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक तो है हमारा गुडविल। गुडविल क्या होता है? प्रसिद्धि, ख्याति। देखो कोई भी बिजनेसमैन अपने व्यवसाय को तभी बढ़ा सकता है जब मार्केट में उसकी गुडविल होती है। गुडविल होती है प्रसिद्धि। प्रसिद्धि जिस व्यक्ति की होती है या जिस संस्था की होती है, तो उसमें कस्टमर बार बार आते हैं, इनके पुराने स्थान को ही चुनते रहते हैं, पुराने स्थान में पर ही आते रहते हैं, तो वो उसकी गुडविल है। जैसे हमारे इसमें है एक जो शॉपकीपर है, उसकी गुडविल बहुत अच्छी है, तो उसके जो सारे पुराने ग्राहक थे उसको बार बार उसी शॉप पर ही आते हैं। एक एप्पल कंपनी है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जिसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, वो क्या होती है? गुडविल। एप्पल कंपनी है जिसकी ब्रांड वैल्यू 400 करोड़ है या 4000 करोड़ है, तो वो क्या है? इसकी गुडविल है। उसको पता है हमें अगर ये मोबाइल बनाएगी तो बहुत अच्छा ही बनाएगी। अगर एप्पल कंपनी अगर मोबाइल बनाएगी तो बहुत अच्छे ही बनाएगी, तो इसका मतलब है इसकी गुडविल बहुत अच्छी है। दूसरा है पेटेंट। पेटेंट होता है फॉर्मूले। जैसे हमने कोई फॉर्मूला बनाया, मैंने कोई फॉर्मूला बनाया या मैंने साइंस का कोई एडिशन किया, तो सरकार ने मुझे कहा कि आपने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है, तो इस एडिशन को, इस फॉर्मूले को आप ही बनाइए, यानी इस फॉर्मूले की जो दवाइयाँ हैं तो आप ही बनाएंगे, अगले 10 साल तक आप ही बनाएंगे, कोई और दूसरा इसको नहीं बनाएगा। इसका मतलब है मुझे इस फॉर्मूले का या एडिशन का पेटेंट ले लिया है। दूसरा है, तीसरा इसका एक पॉइंट है कॉपीराइट। क्या है? कॉपीराइट। कॉपीराइट जिसको बोलते हैं, इसको कहा जाता है कि जैसे मैंने एक पुस्तक लिखी और वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई, वो जो पुस्तक हमने लिखी वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई। आप देखो मैंने उसका क्या ले लिया? कॉपीराइट ले लिया। कहने का मतलब है इस बुक को कोई और छाप नहीं सकता, इस बुक को कोई और छाप नहीं सकता। अगर किसी ने गलती से उस बुक को की कॉपी कर भी ली तो वो क्या होगा? उसको दंड मिलेगा, यानी उसको सजा मिलेगी। तो ये है कॉपीराइट। तो ये क्या हम अपनी गुडविल को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। उसको हाथ लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। उसको महसूस कर सकते हैं कि गुडविल बहुत अच्छी है, इसकी जो वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू है, बहुत अच्छी है, उसको बोलते हैं गुडविल। पेटेंट, क्या जो हमने फॉर्मूले बनाए थे, क्या उसका जो पेटेंट हमने लिया था, जो अधिकार हमने लिया था, उसको देख सकते हैं क्या? छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते हैं, ना देख सकते, सिर्फ उस अधिकार को महसूस कर सकते हैं कि इसको केवल मैं ही बना सकता हूँ, वो हमने महसूस किया है। ऐसे ही कॉपीराइट कि मैंने जो बुक बनाई है इस पर केवल मेरा अधिकार है, तो ये क्या है हमारा? इसको ना देख सकते हैं ना छू सकते, सिर्फ वो भी हमने अधिकार को महसूस किया है। तो प्यारे बच्चों, ये था रियल अकाउंट। रियल मीन्स वास्तविक खाता, जिसको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, और ये हमारी वास्तविक संपत्तियां होती हैं। अब लास्ट में हमारा बचता है नॉमिनल अकाउंट। अब देखो इसका हमने रूल भी पढ़ा था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो रूल तो इसका भी होगा। तो इसका रूल क्या है प्यारे बच्चों? अब देखो रियल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट what comes in, डेबिट what comes in, यानी कि जो आता है उसको डेबिट करेंगे। जैसे व्यवसाय में हमने फर्नीचर खरीदा, हमारे व्यवसाय में फर्नीचर आया, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। एंड क्रेडिट what goes out, क्रेडिट किसको करेंगे? गोज आउट मीन्स जो जाता है, जो जाता है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। जैसे फर्नीचर हमने खरीदा, क्या किया हमने? 2000 का फर्नीचर परचेज किया। क्या किया? 2000 का हमने फर्नीचर परचेज किया, तो हमारे पास आया क्या? फर्नीचर।
क्या आया हमारे पास? फर्नीचर। तो फर्नीचर को क्या करेंगे? जो आता है उसको क्या करेंगे? डेबिट, और जो जाता है गोज आउट यानी कि उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इसमें गया क्या? 2000 रुपीज। तो कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ये था हमारा रियल अकाउंट का रूल। आगे हम करेंगे नॉमिनल अकाउंट। आगे क्या करेंगे हम? नॉमिनल अकाउंट। तो अभी हमने किया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, और लास्ट हमारा बचता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मीन्स नाम मात्र का खाता, नाम मात्र के खाते। देखिए नाम मात्र के खाते में क्या क्या आएगा, इसका सबसे पहले हम रूल ही देख लेते हैं। डेबिट द expenses and losses, expenses and losses। देखिए डेबिट में सारे खर्चे और लॉस कहाँ जाएंगे? डेबिट में। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कहाँ जाएंगे? डेबिट में। एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन। कोई इनकम है यानी कि हमारी आय है, गेन यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। एक्सपेंस और लॉस कहाँ जाएंगे? डेबिट में। इनकम और गेन कहाँ जाएंगे? क्रेडिट में। फॉर एग्जांपल रेंट पेड, रेंट पेड, सैलरी पेड। देखो किराया दिया, सैलरी दी, ये हमारे क्या है? एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है तो कहाँ जाएंगे? डेबिट में जाएंगे। दूसरा हमारा है कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव किया, ये हमारी इनकम है तो ये कहाँ जाएगी? क्रेडिट में जाएगी। कमीशन है तो ये हमारी कहाँ जाएगी? क्रेडिट में जाएगी। तो प्यारे बच्चों अभी देखो डेबिट में क्या आई? सारे खर्चे, और क्रेडिट में क्या आई? इनकम। तो अब हम करेंगे, अब देखो इनका एग्जांपल हम देखते हैं कि मोहन को सैलरी पेड की, मोहन को सैलरी पेड की, तो क्या किया? खर्चा किया है ना, तो मोहन को क्या किया जाएगा? देखो मोहन को 5000 रुपए सैलरी दी। खर्चा क्या है? सैलरी। तो किसको किया जाएगा? डेबिट सैलरी को। डेबिट किसको किया जाएगा? सैलरी को, क्योंकि ये खर्चा है। और क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को, क्योंकि कैश हमारा गया है। जो जाता है वो क्या है? क्रेडिट, और जो खर्चा है वो हमारा डेबिट। प्यारे बच्चों आज हमने इनका क्लासिफिकेशन किया अकाउंट्स का। 3 थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल के भी 3 थे, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल और हमारा नेचुरल पर्सनल। रियल के 2 थे, टेंजिबल, इनटेंजिबल, और नॉमिनल हमारा था नाम मात्र का, जिसमें सारे खर्चे को डेबिट और बाकी के जो इनकम और गेन थे वो क्रेडिट। तो आज तक का हमारा ये टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। धन्यवाद।